नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पारदर्शिता पर जोर दे रहा है और इतना जोर दिया कि उसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दूसरा नंबर हासिल हुआ है। लेकिन मेरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासन की जो पारदर्शिता है, इस पर कुल्हाड़ी मारते हुए आज सत्ताधारियों ने पारदर्शिता का ही खून कर दिया। पारदर्शिता को खत्म करने के लिए उन्होंने जो दूसरी महासभा चल रही थी, उस महासभा का लाइव प्रसारण रोक दिया। मीडिया पर पूरी तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई लाइव प्रसारण नहीं करेगा और हाउस में जो सदस्य सवाल उठा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं उसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। इस तरह की हुकुमशाही का फरमान आज मेयर डिप्टी मेयर द्वारा निकाला गया। इस संदर्भ में हमने मेयर डिम्पल मेहता और भारतीय जनता पार्टी की ही नगर सेविका नीला सोन से बात की। उनका क्या कहना था इस पूरे मुद्दे को लेकर, आइए हम आपको सुनाते हैं। कोई ऐसा वंचित नहीं किया है, आपके थ्रू अच्छे प्रतिक्रिया जाती है, सब कुछ जाता है, लेकिन इस तरह से जो लाइव पूरा यहाँ से जाता है, वो पहले कभी ऐसा जाता था क्या? मेरा प्रश्न आपसे है, पहले जाता था क्या? इतनी सभा हुई, 1 मिनट मैं बोल रही हूँ, इतनी सभाएं हुई है। मैं भी पहले महापौर रह चुकी हूँ, उसके पहले भी बहुत सारे महापौर रह चुके हैं, उप महापौर रह चुके हैं, मेरे पहले भी थी। तो जो पहली सभा हुई थी, जिस प्रकार सब विषय का लाइव जा रहा था, मुझे कोई, हम पारदर्शक तरीके से ही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जनता ने हमें बहुमत दिया है यहाँ पे, तो हम जनता के विश्वास पे ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से कल का जो लाइव जो हो रहा था, पत्रकार परिषद का जो लाइव हो रहा था, आप लोगों का मैं सम्मान ही करती हूँ और मैंने सम्मान के तौर पे ही आप लोगों को सब बात मैंने महासभा के वहां से रखी हुई है। वहां पे आपके सम्मान को कोई खोट न पहुंचे, इस तरह का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन से आपको क्या डर है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। पारदर्शिता आपके माध्यम से तो लाइव करने से आपको कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं था। एक सिस्टम होता है और एक कैसे कायदा कानून को लेके जब हम भी चलते हैं, नगर सेवक भी कायदा कानून से चलते हैं, तो आप लोगों को भी सभी नियम के अनुसार आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। महानगर पालिका बड़ी है क्या? तरीके से दूरदर्शन सुनो, लोकसभा विधानसभा में दूरदर्शन के माध्यम से मेरा भाईंदर का कोई कानून अलग है। देखो ऐसा है, आपको रिकॉर्डिंग करना है, आप महानगर पालिका से परमिशन लीजिए और रिकॉर्डिंग कीजिए। बिना परमिशन के आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। बात को समझ। पार्लियामेंट से बड़ी है क्या मेरा भाईंदर महानगर पालिका? मैडम पार्लियामेंट से, विधान भवन से महानगर पालिका बड़ी है क्या? इस बात का जवाब दीजिए आप। कौन सा कानून पारित किया है आप लोगों ने? महानगर पालिका क्या मेरा भाईंदर की विधानसभा से महानगर पालिका बड़ी है क्या? सबसे पहले तो कौन पक्ष और कौन विपक्ष है? सभागृह में जब हम आते हैं, हम सब जनप्रतिनिधि है और जनता के सवाल रखते हैं। ये सभागृह का 1-1 मिनट के लिए जनता पैसा देती है, तो सबसे पहले तो हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और भारतीय जनता पार्टी अपनी पारदर्शी सरकार के रूप में जानी जाती है। आज बड़े से बड़े बिल जब संसद में आते हैं तो लाइव लोग घर में बैठ के टीवी में देखते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि कौन सा बिल ला रहे हैं और उस पर क्या विषय रखा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। तो विधानसभा सत्र हो कि कल जैसे टैक्स के मैटर में मुंबई से कंपेयर किया कि थाने से कंपेयर किया, हर जगह पर लाइव सेशन चलता है। तो मेरा भाईंदर में अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का पूरा अधिकार है कि वो क्या विषय यहाँ पर रखे जा रहे हैं, किस विषय पर क्या जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, उनके भविष्य के लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं, जनता को जानने का पूरा अधिकार है। तो ये पारदर्शिता और ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी ये एक टाइप से हत्या तो नहीं बोल सकती, बट ये हनन है। आप पत्रकारों का देखिए, आप पत्रकार माध्यम है, आपके माध्यम से जनता तक बात पहुंचती है और जनता को लाइव प्रशासन मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें उनको एक्यूरेट पता चलता है कि विषय क्या रखा जा रहा है और कौन उनके पक्ष में बोल रहा है, कौन उनके विपक्ष में बोल रहा है। दूसरी बात है, अगर महापौर महोदय ये कहती है कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव लाएंगे कि हम भी संवैधानिक रूप पर इसको लाइव प्रशासन करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको करेंगे इसलिए एक दिन का सेशन भी आप
पत्रकारों से ले रहे हो तो आप एक दिन की प्रोसीजर को भी क्यों हिडन कर रहे हो, ये भी सवाल उठता है। अगर आप सही मायने में ये लाना चाहते हो तो उसका स्वागत है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ऑफिशियल वेबसाइट है, आज ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, आप उस फेसबुक अकाउंट से लाइव कर सकते थे। मेन ये है कि अगर आप लाना भी चाहते हो, चाहे आप वो 2 महासभा के बाद लाओ या 1 महासभा के बाद लाओ, लेकिन एक महासभा का एक प्रश्न भी जनता से छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बोल रही हूँ, गलत है, ये हनन है और ये जनता के अधिकारों का हनन है। ये पत्रकार बंधुओं का नहीं, ये जनता के अधिकारों का हनन है, क्योंकि आपके माध्यम से इस सभागृह में जो भी हो रहा है, चाहे कोई प्रस्ताव लाया जा रहा हो या कोई ठराव रखा जा रहा हो, वो जनता के लिए रखा जा रहा है और जनता को जानने का पूरा हक है। क्योंकि बाद में जब बातें जाती है तोड़ मरोड़ कर जाती है, लेकिन जो लाइव प्रसारण होता है वो एक्यूरेट होता है कि विषय क्या आया, उस विषय में जनप्रतिनिधियों ने भूमिका क्या रखी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो भी महासभा होती है, उस महासभा को लाइव प्रसारण दिखाने के पीछे का मकसद केवल ये होता है कि शहर की जनता को भी पता चले कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किस तरह की बात महासभा में रखते हैं, किस तरह के प्रश्नों को, समस्याओं का निराकरण होता है और क्या क्या यहाँ पर नए नए प्रस्ताव आते हैं, शहर के विकास को लेकर क्या बातें होती है। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को जनता के सामने न लाने का नया फरमान महानगर पालिका के महापौर डिंपल मेहता और उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल ने लाया है, जिसका मीरा भाईंदर शहर की तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निषेध करती है, लोकशाही के हनन को इसे समझती है और लोकशाही के अधिकार को जो यहाँ पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है सत्ताधारी द्वारा, वो दबने नहीं दिया जाएगा। अगले महासभा में इसका पूरा विरोध मीडिया द्वारा दिखाई दिया जाएगा। देखना है आने वाले महासभा में क्या सत्ताधारी इस निर्णय को वापस लेते हैं या फिर मीडिया अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए सत्ताधारियों के सामने आकर खड़े होती है। अगले महासभा में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।